हेलो एवरीवन, वेलकम टू पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस किया जाता है। मैंने आपको 2 मेथड सिखाए थे। एक मेथड था हिट एंड ट्रायल मेथड और सेकंड था पार्शियल इक्वेशन मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड पे हमने 1-2 क्वेश्चंस भी किए थे। मैंने आपको बताया था कि वो कैसे बैलेंस्ड होती है रिएक्शन। अब हम जो आगे पार्शियल इक्वेशन मेथड हमने पढ़ा था उसके 1-2 क्वेश्चंस छूट गए थे, वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम कैसे उनको बैलेंस कर सकते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड की हेल्प से। ओके स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक काम करना होगा। यदि आप चाहते हैं आपको अच्छे से हिट एंड ट्रायल मेथड और पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं वीडियो में वो आप फिर से वीडियो देखने के बाद में प्रैक्टिस कीजिए खुद से। इससे क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगी, आप अच्छे से उन मेथड्स को सीख सकते हो। आगे मूव करते हैं। हम अपने आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि जो भी इक्वेशंस मैंने पढ़ी, केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को पढ़ाई हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करके रखती है, वो सब हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा एक क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन विजिबल हो रहा है और वो क्वेश्चन है पार्शियल इक्वेशन मेथड से आपको बैलेंस करनी है ये रिएक्शन जो गिवन है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? बैलेंस द गिवन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल इक्वेशन। ओके, पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है। पार्शियल इक्वेशन मेथड क्या था, फटाफट से हम रिकॉल करते हैं। क्या बताया था मैंने स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा कि जो रिएक्शन हो रही है उसको एज्यूम करो कि वो 1 या उससे ज़्यादा स्टेप में हो रही है। कैसे हम लेते हैं, रिएक्टेंट्स में जितने आपने रिएक्टेंट्स लिए, जो जो एलिमेंट्स रिएक्टेंट्स में है वही प्रोडक्ट्स में भी होने चाहिए। फिर उसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करो। ऑक्सीजन की जहां भी कमी हुई वहां हम क्या लगा देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन को प्लेस कर देंगे। फिर रिएक्शंस को ऐड करेंगे, जो भी कॉमन फैक्टर्स है एलएचएस एंड आरएचएस साइड में वो कट जाएंगे और हमारी रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस होके आ जाएगी। चलो स्टेप बाय स्टेप करते हैं, इसी से आपको समझ आएगा। स्टेप फर्स्ट क्या थी, NaOH प्लस Cl2 NaCl NaClO3 प्लस H2। ये आपकी क्या है, मेन इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को आपको पार्शियल इक्वेशन मेथड से बैलेंस करना है। तो फर्स्ट आप देखोगे क्या हो सकता है, हम NaOH से कोई भी इधर प्रोडक्ट साइड पे बनाना चाहे तो NaCl भी बन सकता है, NaClO3 भी बन सकता है, H2O भी बन सकता है। ठीक है, यदि NaOH से कोई भी प्रोडक्ट बनाना चाहिए तो उसमें सोडियम होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए, वो सब हम ध्यान रखेंगे। लेकिन इधर कुछ भी लेते हैं हम इसके साथ प्रोडक्ट में तो Cl भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें फर्स्ट इक्वेशन में NaOH के साथ में क्लोरीन को भी लेना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन बनाना। मैंने NaOH की रिएक्शन करवाई Cl2 के साथ में। ठीक है, जैसे इक्वेशन हुई प्रोडक्ट क्या बने, फर्स्ट स्टेप में हम ले सकते हैं NaCl प्लस H2O। देखो क्या एलएचएस साइड में सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इधर भी देखो सोडियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सब प्रेजेंट है। ठीक है, तो मतलब ये हमारी इक्वेशन सही है जो हमने बनाई है। अब हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना शुरू करते हैं। एलएचएस साइड में लिख लो आप लोग, सोडियम कितना है, 1 है। फिर क्या है, क्लोरीन कितनी है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। हाइड्रोजन कितना है, 1 है। ऑक्सीजन कितना है, 1 प्रेजेंट है। इसी तरह आरएचएस साइड में भी आपको लिखना पड़ेगा। आरएचएस साइड में लिख लो, सोडियम कितना है, 1 है। क्लोरीन कितना है इधर, 1। एंड हाइड्रोजन कितनी है, 2। और ऑक्सीजन कितनी है, 1। तो देखो सोडियम तो बैलेंस है, हमें इसे बैलेंस नहीं करना, लेकिन क्लोरीन इधर 2 एटम्स और इधर 1 ही एटम है। आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने की नीड है। तो क्या करें, क्या क्लोरीन इसमें है, इस कंपाउंड में है, तो क्या हम इस पूरे कंपाउंड को 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 2 प्लेस किया। जैसे ही 2 प्लेस किया देखो क्लोरीन 2 हो चुका है। क्या क्लोरीन 2 हो गया? तो क्लोरीन को हम क्या लिख सकते हैं, 2। ओके, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। सोडियम भी यहाँ पे क्या हो चुका है, अब 2। सोडियम 2 हो गया, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम को बैलेंस करना पड़ेगा। सोडियम को बैलेंस करने के लिए जहाँ भी सोडियम है उस कंपाउंड के आगे क्या लगा दो, 2 से मल्टीप्लाई करो। जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम 2 हो चुका है। सोडियम सोडियम क्लोरीन क्लोरीन बैलेंस है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन पे बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन को बैलेंस करो तो अपने आरएचएस साइड में, एलएचएस साइड में देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है। और
हम देखेंगे कि हमारे RHS साइड में भी हाइड्रोजन 2 है। ये पहले था, जैसे ही हमने 2 प्लेस किया यहाँ पे 2 हो गया है, यहाँ पे भी 2। तो हमारा सोडियम बैलेंस हुआ, क्लोरीन बैलेंस हुआ, हाइड्रोजन बैलेंस हुआ। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है। अब हमें ऑक्सीजन का देखना पड़ेगा। इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो क्या करो, नेसेंट ऑक्सीजन लगा दो। क्या बैलेंस हो गया, इधर कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है और इधर भी कितनी है, 1 और 2 ऑक्सीजन है। हमारी रिएक्शन हो गई बैलेंस। ओके, हीट एंड ट्रायल मेथड से हमने इक्वेशन की स्टेप बनाई और रिएक्शन को क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब जब हम रिएक्शन को बैलेंस कर चुके हैं तो हम दूसरी स्टेप पे चलते हैं। स्टेप सेकंड पे चलो। हमें NaClO3 भी तो बनाना है, NaClO3 भी तो है मेन इक्वेशन में, तो वो भी कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बन सकता है। NaOH की रिएक्शन किसके साथ में करवाओ, Cl2 के साथ में। इस बार आपका NaCl ना बन के क्या बनेगा, NaClO3 प्लस H2O बन गया। अब रिएक्शन को आपको फिर से बैलेंस करना है। फिर से बैलेंस करने के लिए देखो, सोडियम यहाँ पे 1 है, इधर भी 1 है, बैलेंस है। इधर क्लोरीन की बात करूँ, इधर क्लोरीन 2 है, इधर क्लोरीन 1 है। हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा इसको। जैसे ही हमने इसको 2 किया, क्लोरीन 2 हो गया, इधर भी क्लोरीन 2 हो गया, बैलेंस है। सोडियम भी इधर 2 हो गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर भी सोडियम लगाना पड़ेगा। अब फटाफट सोडियम एंड क्लोरीन को देखो बैलेंस है या नहीं। पहले हम मेटल्स को करते हैं, फिर नॉन मेटल्स, फिर हाइड्रोजन एंड में ऑक्सीजन। उसी स्टेप बाय स्टेप से मैं आपको बैलेंस करके दिखा रही हूँ। देखो, सोडियम बैलेंस है, 2 है, बिल्कुल है। यहाँ पे भी सोडियम 2 है, बिल्कुल है, बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है, 2 है। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन इधर कितना है, 2, इधर भी बिल्कुल 2 है। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इधर कितना है, 2 है ऑक्सीजन, इधर कितना है, 3 2 6, 6 और 1 7। इधर तो 7 ऑक्सीजन और इधर 2 ही है। आपको क्या करना पड़ेगा, LHS साइड में 5 नेसेंट ऑक्सीजन क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो मैंने किए 5 नेसेंट ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। समझ आई यहाँ तक स्टेप। 5 नेसेंट ऑक्सीजन हमने ऐड कर ली। अब 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है, ये हमारी रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। ठीक है, अब आपके पास में 2 रिएक्शंस आ चुकी है। इन 2 रिएक्शंस को ऐड करो इक्वल करके। नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्शंस में नहीं आने चाहिए। तो देखो, सेकंड इक्वेशन में आपके पास में 5 नेसेंट ऑक्सीजन है और जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें फर्स्ट एक ही नेसेंट ऑक्सीजन है। तो क्या हम पूरी रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बैलेंस करने के लिए जैसे ही हम इस रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये बन जाएगी 5 2 10 NaOH, 10 NaOH प्लस 5 Cl2 and 10 NaCl प्लस 5 H2O प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन लिख ली, सेकंड इक्वेशन लिख लो, 2 NaOH प्लस Cl2 गिवन 2 NaClO3 प्लस H2O। इधर 5 नेसेंट ऑक्सीजन भी है। ओके, अब इस रिएक्शन को आप लोग ऐड कर दो। जैसे ही रिएक्शन ऐड करोगे, 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कट। देखो, यहाँ पे 10 NaOH है, नीचे 2 NaOH है, बना कितना ये 12 NaOH ऐड करने पे। फिर नीचे देखो 5 है, यहाँ पे 1 है, कितना हो गया 6 Cl2 गिवन 2 NaClO3 एक ही है, 2 NaClO3 लिख लो। फिर यहाँ पे क्या है, 10 NaCl है, 10 NaCl हमने लिख लिया। फिर आगे क्या है, 6H2। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई बैलेंस। ये बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। क्या हम इनमें जो जितनी भी डिजिट दिए हुए हैं उनको सिंपल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। जैसे ही आपने 2 से डिवाइड किया, इक्वेशन क्या आएगी, 6 NaOH प्लस 3 Cl2 NaClO3 प्लस 5 NaCl प्लस 3H2O। अब आप इस रिएक्शन को देख सकते हो। ये रिएक्शन हमारे पास में है मेजर, जो बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन है। इधर 6 NaOH है, इधर देखो, इधर ये 5 Na और ये 1 Na। 6 इधर हो गया RHS साइड में, LHS साइड में 6 ऑक्सीजन है, तो RHS साइड में भी देखो ये 3 और ये 3, 6 ऑक्सीजन है। इधर 6 Cl2 है, इधर भी क्या है
6Cl2 है, 5 ये रहे, 1 ये रहा। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी क्या है, फुल्ली बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो समझ में आया पार्शियल इक्वेशन मेथड? आज और अच्छे से क्लियर हो गया होगा क्योंकि हमने एक और एग्जाम्पल कर लिया है। अब हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल पे मूव करते हैं, क्वेश्चन पे, पार्शियल इक्वेशन मेथड की। इसकी प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन आपकी बुक से लिए हैं। ओके, देखो, बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटन इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल इक्वेशन। वही पार्शियल इक्वेशन मेथड से यूज करना है। आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से स्टेप बना के करो। स्टेप फर्स्ट, ठीक है, स्टेप फर्स्ट देखने हैं। देखो, KMnO4 से हम लोग क्या बना सकते हैं, K2SO4 बना सकते हैं, MnSO4 भी ले सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास SO4 आ रहा है तो हमें ये भी वाला स्टेप इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। KMnO4 प्लस H2SO4 मिलकर क्या बनाते हैं, K2SO4। ओके, पोटेशियम आ चुका है, सल्फर आ चुका है, ऑक्सीजन आ चुका है, लेकिन हमारे पास Mn भी चाहिए, तो MnSO4 हो गया, और हमें हाइड्रोजन भी चाहिए, तो इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, H2O भी ले सकते हैं। अब आपके पास में ये रिएक्शन है, आपको इसको हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करना आना चाहिए। तो हीट एंड ट्रायल मेथड से इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। देखो, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1, यहाँ पे कितना है, 2। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेशियम को बैलेंस करो। यहाँ पे 2 है तो इधर भी क्या लगा दो, 2 लगा दो। ओके, जैसे ही आपने 2 पुट किया, पोटेशियम 2 हो चुका है, पोटेशियम 2 हो चुका है, बैलेंस हो गया पोटेशियम। अब बात करते हैं मैग्नीज की। ठीक है, मैग्नीज यहाँ पे कितना है, 2 है Mn, और इधर कितना है, 1 है, तो इधर भी क्या कर दो, 2 को पुट करो। जैसे ही 2 हुआ, ये दोनों भी बैलेंस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं सल्फर की। सल्फर कितना है, इधर 1, इधर सल्फर कितना है, इधर सल्फर 1 है, इधर सल्फर है 2 और 3। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 लगा के बैलेंस कर दिया। देखो, एक सल्फर यहाँ पे है और 2 सल्फर यहाँ पे, तो कितने सल्फर हुए, 3। हमने इस पे जैसे ही 3 लगाया, सल्फर कितने हो गए, 3 हो गए। तो पोटेशियम, मैग्नीज और सल्फर को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अब चलते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 6 हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 6 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गए, बैलेंस। अब चलते हैं हम ऑक्सीजन को बैलेंस करने पे। इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 2 8, 8 तो ये हो गया। फिर इधर कितना है, 3 4 12। ओके, 8 ऑक्सीजन ये हो गए, 12 ऑक्सीजन ये हो गए, तो ये पूरे कितने ऑक्सीजन आ गए हमारे पास में, 20 ऑक्सीजन आ गए। इसी तरह इधर चलो, इधर 4 ऑक्सीजन ये रहा, 4 2 8 ये रहा, और 3 ऑक्सीजन ये रहे, तो इधर कितने ऑक्सीजन हो गए, 8 और 4 12, 12 और 3 15। इधर कितने हैं, 15 ऑक्सीजन है, उधर 20 है, इधर 15 है, तो क्या हमें यहाँ पे 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे। क्या करो, 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दो। ओके, जैसे ही आपने 5 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड किया, ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। देख लो एक बार लिख के, बैलेंस्ड है या नहीं है। पोटेशियम कितने हैं, 2 है, मैग्नीज कितना है, इधर 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन, सल्फर देख लेते हैं पहले, सल्फर 3 है, हाइड्रोजन कितना है इसमें, हाइड्रोजन देखो 3 2 6, हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन कितने हैं 20, जस्ट अभी बैलेंस किया है। चलो RHS साइड में देखो, पोटेशियम कितना है, 2 है, मैग्नीज कितना है, 2 है, सल्फर कितने हैं, 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन कितना है 6, और ऑक्सीजन 15 तो इधर थे, हमने अभी काउंट किए, 5 4 कर दिया, 20 हो गए। बिल्कुल बैलेंस्ड है इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स यूज होके यहाँ तक बन चुका है। अब सिर्फ एक ही स्टेप बन सकती है, वो क्या है, स्टेप सेकंड, COOH के होल ट्वाइस से हम क्या बना सकते हैं, CO2 बना सकते हैं और H2O बना सकते हैं। हमारी सेकंड रिएक्शन देखते हैं बैलेंस है या नहीं है। कार्बन इधर कितना है, 2 है, हमारे पास में 1 ही है, इसको 2 कर दो, कार्बन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 2 2 4, इधर कितना ऑक्सीजन है, 2 और 3, इधर 4 ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं, 2 2 4 और 5। ठीक है, इधर 4 ऑक्सीजन है और इधर 5 ऑक्सीजन है। देखो फिर से ये पूरा होल ट्वाइस है, दैट मीन कार्बन भी 2 है, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना हुआ इधर हमारे पास में 4, इधर देखो 2 2 4 प्लस 1 ऑक्सीजन, इधर कितना ऑक्सीजन हो गया 5 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है,
इधर 2 ऑक्सीजन था, इधर कितना हुआ 5 ऑक्सीजन, हमें इधर 1 ऑक्सीजन की और नीड है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं +1 नेसेंट ऑक्सीजन ऐड कर दो। बैलेंस द इक्वेशन, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन तो 2 है ही, हाइड्रोजन 2 है, ये इक्वेशन क्या होगी बैलेंस होगी। अब हमें इनको ऐड करना है, ऊपर 5 नेसेंट ऑक्सीजन है, नीचे हमारे पास में 1 ही है, तो क्या पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। जैसे ही हमने इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये न्यू इक्वेशन क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन बनेगी 5 नेसेंट ऑक्सीजन प्लस 5 COOH का होल ट्वाइस गिवन 10 CO2 प्लस 5 H2O। ओके, ऊपर वाली रिएक्शन क्या है उसे भी लिख लो, क्योंकि हमें ऐड करना है 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 gives K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, ऐड करो। देखो 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो गया, इधर 5 नेसेंट ऑक्सीजन थे, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2KMnO4 है, 2KMnO4 लिख लो, 2KMnO4 प्लस 3H2SO4 और क्या बच गया 5COOH का होल ट्वाइस। ये गिवन हमें क्या देगा? K2SO4 देगा प्लस 2MnSO4 देगा प्लस 11 CO2 प्लस 6 H2O। ये आ गई हमारे पास में बैलेंस्ड इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है बिल्कुल बैलेंस्ड है। आप सारे काउंट करके देखो इसके अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास में बिल्कुल क्या है, वो बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो इस तरीके से पार्शियल इक्वेशन मेथड को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, वो कितनी ही बड़ी इक्वेशन क्यों ना हो। बस आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है, ध्यान में रखना है कि हमें कैसे बैलेंस करना है। और हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हम तरीके से हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करके रिएक्शन को क्या करें, बैलेंस करें। ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। कोई भी दिक्कत है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना मुझे, ठीक है। यहाँ तक हमने पूरा कर लिया है कंप्लीट। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि आपके पास में है, सामने दिख रही है, तो वो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है केमिकल इक्वेशन अपने थ्रू, वो हमें पढ़ना है। अब देखो कोई भी केमिकल इक्वेशन की यदि हम बात कर लेते हैं, कोई भी केमिकल इक्वेशन होती है वो हमें ये बताती है कि उसमें कौन सा रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, कौन सा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं। कितने एलिमेंट्स उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या न्यू चीज़ बन रही है। इसके अलावा हमें केमिकल इक्वेशन ये भी बताती है कि उसमें कौन से एलिमेंट के कितने एटम यूज हो रहे हैं। ये सब हमें कौन बताता है? केमिकल इक्वेशन हमें क्या देती है? इंफॉर्मेशन देती है। ये सब इंफॉर्मेशन देती है केमिकल इक्वेशन हमें। तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जो मैंने बताया वही इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है? केमिकल इक्वेशन देता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमने देखा था, मैग्नीशियम की रिएक्शन यदि हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं तो क्या आता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन आपको क्या बता रही है? कौन कौन से एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, रिएक्टेंट क्या है, कौन से रिएक्टेंट है। यदि मैंने पूछना चाहूँ कि इसमें रिएक्टेंट क्या है, तो आप बताओगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है? रिएक्टेंट्स। हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता चल ही गया है। ये क्या है? प्रोडक्ट। तो क्या इस केमिकल इक्वेशन ने सिर्फ ये लिखी हुई इक्वेशन हमें क्या बता रही है कि कौन सा रिएक्टेंट है इस इक्वेशन में और कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? बिल्कुल इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है ये केमिकल इक्वेशन। इसके अलावा हमें बता रही है कि ये मैग्नीशियम का 1 एलिमेंट यूज हो रहा है, ठीक है, एक मैग्नीशियम एलिमेंट यूज हो रहा है, ऑक्सीजन एलिमेंट यूज हो रहा है, ऑक्सीजन के 2 एटम इस इक्वेशन में क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं। ये जो भी है केमिकल इक्वेशन इतनी इन्फॉर्मेशन अपने कन्वे करके रखती है और हमें ये सब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। चलो एक बार देख लेते हैं हम लोग। The following information is given by a chemical equation. First, the reactants taking part in the reaction. कौन सा reactant participate कर रहा है वो हमें बताती है। Products form in the reaction. क्या product form होगा वो बताती है। The number of atom of each element taking part in the reaction. It gives the number of molecules of different substance participating in the reaction.
द masses of the reactant and products involved in the reaction, the volume of gases reacts and products इन द रिएक्शन। ठीक है, वॉल्यूम के बारे में बताएगी, मासेस के बारे में बताएगी। मैंने आपको एग्जांपल लेके जो भी बताया है वो सब इंफॉर्मेशन हमें कौन प्रोवाइड करता है, केमिकल इक्वेशन, एक लिखी हुई केमिकल इक्वेशन हमें वो सब इक्वेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है। ओके, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको पीछे जस्ट एग्जाम्पल बताया वैसे ही एक एग्जाम्पल है। सोडियम है, वाटर के साथ में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, H2 गैस इवॉल्व होती है। तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है, सिंपल सी बात है, सोडियम मेटल है वो रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ में और सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस बना रही है। ओके, द रिएक्टेंट साइड एज वेल एज प्रोडक्ट साइड इन्वॉल्व 2 एटम्स ऑफ सोडियम, 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जो भी मैंने बताया कि एक केमिकल इक्वेशन क्या इन्फॉर्मेशन देती है वो सभी ये एग्जाम्पल में बता रखा है। ओके, if the volume of hydrogen gas is measured at NTP, it is found to be 22.4 लीटर। ये किसी गैस की वॉल्यूम यदि हम फाइंड करते हैं कोई रिएक्शन में दी हुई गैस की, तो वो 22.4 लीटर क्या होती है, मेजर्ड होती है। समझ आ गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया, केमिकल इक्वेशंस एक लिखी हुई है तो हमें वो क्या क्या बता सकती है वो हमने देख लिया है। अब कुछ आती है लिमिटेशंस केमिकल इक्वेशंस की। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस जितनी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करती है उसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। वो क्या क्या लिमिटेशंस है हम देखते हैं। फर्स्ट, केमिकल इक्वेशन है वो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की क्या नहीं बताती है, फिजिकल स्टेट नहीं बताती है कि वो लिक्विड है, गैस है, क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन नहीं प्रोवाइड करती है, कंसंट्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन की रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कितने कंसंट्रेशन यूज़ हो रही है, जो भी रिएक्टेंट यूज़ हो रहा है उसमें कितनी कंसंट्रेशन उसकी है, कितनी प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन एक एलिमेंट की है। ठीक है, कंडीशन नहीं बताती है टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट की। ठीक है, इसके अलावा रेट ऑफ रिएक्शन का हमें कोई पता नहीं चलता है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो है या फिर फास्ट है, मतलब रिएक्शन स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, इसके बारे में भी हमें कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, और केमिकल रिएक्शन है इक्वेशन वो जनरली रिवर्सिबिलिटी भी नहीं बताती है। ठीक है, ये लिमिटेशंस थी, इनके मॉडिफिकेशन भी प्रोवाइड किए गए हैं कि कोई हमें कोई भी रिएक्शन दिए हुए हम कैसे उसकी फिजिकल स्टेट वगैरह बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो आपको, कोई भी इक्वेशन है उसके अंदर क्या होता है, जो भी इक्वेशन लिखी हुई है उसमें यदि गैस है कोई भी सब्सटेंस तो उसके ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से गैस लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल H2 निकली, H2 गैस होती है तो हमें यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट में क्या लिखना पड़ेगा, गैस। H2 वाटर के एज वाटर यूज हो रहा है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, लिक्विड। ओके, इस तरीके से कंसंट्रेशन वगैरह यूज करने के लिए आजकल यूज होने लग गया डाइल्यूट, जस्ट उस सब्सटेंस के नीचे लिखे हुआ होता है। फॉर एग्जांपल H2SO4 हमने डाइल्यूट यूज किया है किसी भी रिएक्शन के लिए तो उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर डाइल्यूट लिखे हुआ होता है। टेम्परेचर इन सब की कंडीशंस एरो पे मेंशन होती है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, और रिएक्शन में कैटलिस्ट कौन सा यूज़ हो रहा है। ऑलमोस्ट आजकल सभी इक्वेशंस में क्या होने लग गया, यूज़ होने लग गया। ये साइंटिस्ट ने मॉडिफिकेशंस निकाले थे कि इतनी लिमिटेशंस दी हुई हैं तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये सॉल्यूशन निकाला कि कोई गैस, लिक्विड, डाइल्यूट, कंसंट्रेशन इन सबको बताने के लिए उनके ब्रैकेट में छोटा सा मेंशन होगा वो। ओके, इसके अलावा उनके एरो पे उसकी टेम्परेचर, कैटलिस्ट या फिर जो भी एटमॉस्फेयर में वो यूज़ हो रहा है जितना भी, उतना उसको लिखा जाएगा। ओके, जिससे आसानी से जो भी केमिकल इक्वेशन हो रही है उसे हम पहचान सकें कि वो कितने फेवरेबल टेम्परेचर पे हो सकती है, कौन से एटमॉस्फेयर में वो हो सकती है, क्या कैटलिस्ट हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फेवरेबल कंडीशंस हम केमिकल इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं। ओके, यहाँ तक हम लोगों ने लिमिटेशंस और केमिकल इक्वेशन का पार्ट पूरा कर लिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम रिलेटिव एटॉमिक मास स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और तब तक मेरे वीडियो को देखते रहिए। आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन आंसर करने की, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।